अस्सलाम अलैकुम। उम्म वलीद लीबिया से अपना वाक़या बयान करती है और वाक़या इंतहाई खौफ़नाक है, ख़ुसूसन कि औरत के साथ ये वाक़या पेश आया और जब वो घर में अकेली थी। शुरू करते हैं अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात मिन शर्रि मा खलक़। सन 2007 उम्म वलीद बताती हैं कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, बड़ा बेटा मेरा वलीद और छोटी 2 बेटियाँ मेरी। मेरा ख़ावंद गवर्नमेंट की जॉब करता है और अच्छे खासे उसकी तनख्वाह थी और बड़े अच्छे हमारे शादी के दिन गुजरे, शादी के बाद के और अब बच्चों के साथ। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी कि अपना अलग से एक खूबसूरत घर हो। उसके लिए हम 2001 से पैसे जमा कर रहे थे। 6 साल के पैसे जमा करके ज़मीन खरीदी और घर हमने ऐसे बनाया कि थोड़ा-थोड़ा करके, थोड़ा-थोड़ा यानी महीने में जितने पैसे आए उस हिसाब से जो काम हुआ वो कर लिया। तो इसी तरह घर बनाते हुए भी हमें 6 साल लगे और इस दौरान घर तो खाली है। बहरहाल 2007 में हमारा घर मुकम्मल तैयार हुआ और हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए। मैं, मेरा ख़ावंद, मेरे 3 बच्चे और मैंने अपनी बहन छोटी को साथ ले लिया कि मेरा ख़ावंद वो गवर्नमेंट की जॉब करता है, वो हफ्ते में 1 दिन आता है या 15 दिन में 3 दिन के लिए आ जाते हैं, ऐसे उसकी ड्यूटी हुआ करती थी। बड़े नाज़ो नाज से मैंने वो घर तैयार करवाया था और बड़ा खूबसूरत। हमें वहाँ पर शिफ्ट हुए 3 दिन हुए और इसी दौरान मेरे ख़ावंद की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो गई। अब वो चला गया अपनी ड्यूटी पे दूसरे शहर। ये मेरा पहला दिन था इस घर में अपने ख़ावंद के साथ। उससे 2 दिन पहले मैं और मेरा ख़ावंद ही रहे। कोई नॉर्मल रह रहे, कोई किसी किस्म का कोई मसला मसाइल हमें नहीं आया। खैर ख़ावंद नाश्ता वगैरह करके वो चला गया, हम लोग अपना दूसरे काम करती रहीं दोनों बहनें। दोपहर का टाइम हो गया तो मैंने उनको कहा चलो मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ, खा के तो फिर थोड़ी देर सो जाते हैं। मैं किचन में गई, सामान निकाला, सब्जियाँ, टमाटर, ये वो पकाने के लिए। तो मैंने सारा सामान वो सामने टेबल के ऊपर रख के मैंने काटा। अब मैं बर्तन लेती हूँ जिसमें मैंने खाना बनाना है, चूल्हे पर रख के तेल डाल के चूल्हा जलाती हूँ, सामान बीच में डालती हूँ। गोश्त मैंने फ्रिज से निकाला जो मैंने पकाना था, तो उसके बाद बोटियां बड़ी थी, छोटी करने के लिए मुझे छुरी की जरूरत पड़ी। तो मैं देखती हूँ कि छुरी अभी तो मैंने इधर रखी थी, छुरी किधर गई, छुरी नहीं मिल रही। इधर देखती हूँ, उधर देखती हूँ कि ये क्या हो गया, मैं पागल हूँ? यहीं तो मैं अभी बैठ के ये काट रही थी और कमरे में किचन में भी कोई नहीं आया। करते करते फिर मैंने फ्रिज से कुछ निकालना था, देखा तो छुरी तो वो पड़ी हुई है। छुरी यहाँ पर, यानी मैं छुरी मेरे हाथ में थी, मैं सामान निकालते निकालते इधर रख दिया, मुझे पता ही नहीं चला। तो मैं बाहर तलाश कर रही, मैं नॉर्मली खाना बना रही हूँ, मुझे मेरे वहमो गुमान में भी कोई बात नहीं। मैं खाना रख पका के तो उसको हल्की आंच में रख के बाहर आके बैठती हूँ हॉल में। जो ही उसका टाइम पूरा होगा जाके उठाऊंगे तो खा के सो जाएंगे। मैं आके यहाँ बैठती हूँ, जब वो टाइम पूरा हुआ मैं दोबारा जाती हूँ, देखती हूँ कि चूल्हा तो बंद है। चूल्हा कैसे बंद हुआ? मैंने इसको हल्की आंच पे रखा। अब दोबारा मुझे चूल्हा
जला के तो वही 10-15 मिनट जो मैंने इंतजार करना था दोबारा करना पड़ेगा। तो मैं अभी बाहर निकलने लगती हूँ कि पीछे से चूल्हा बंद हो जाता है, मुझे आवाज आती है ये किसने बंद किया। फिर जाती हूँ, चूल्हा जलाती हूँ, चलते हल्की आंच में करती हूँ, फिर बंद है। मेरे सामने चूल्हा बंद हो रहा है, ये क्या हुआ। बहरहाल खाना पका के मैंने आवाज दी बच्चों को, बहन को कि आओ खाओ। खाना वगैरह खाया तो मैंने कहा कि मैं जाकर लेटती हूँ, वो बच्चे खेल रहे हैं सहन में, तुम उनका ध्यान रखना कि कहीं वो बाहर न चले जाएं। और वो हॉल में बैठ के टीवी देखना शुरू कर दी, मैं कमरे में जाकर सो गई। मुझे भी सोए हुए 15-20 मिनट हुए होंगे कि मेरी बहन आकर दरवाजा खोलती है, मुझे उठाती है। मैं देखती हूँ वो बड़ी हैरान है, उसके तोते उड़े हुए हैं। मैंने कहा हाँ क्या हुआ। कहती है तुम इधर हो। हाँ। सो रही हो। हाँ। तो वो किचन में तुम क्या कर रही थी। कहती किचन में मैं कब हूँ। कहती है मैंने अभी तुम्हें किचन में देखा है कि तुम किचन में थी, तो मुझे पता था कि तुम तो सो रही हो, लेकिन ये किचन में तुम कैसे आ गई। बजाय कि मैं वहां जाती, मैं तुम्हें यहाँ देखने आ गई हूँ कि तुम तो यहाँ हो, तो फिर वो किचन में कौन है। तो मैंने कहा ये कैसी बातें कर रही हो, मेरी नींद खराब कर दी और मुझे ऐसी बातें सुना के डरा रही। कह रही है वल्लाह मैंने अपनी आंखों से तुम्हें किचन में देखा। तो मैं उसके साथ जाती हूँ, वहां कोई भी नहीं। तो मैंने इसे कहा कि चलो तुम एक काम करो, तुम लेट जाओ, तुम सो जाओ, तुम थकी भी हो, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं खुद ही यहाँ बैठ के टीवी देखती हूँ और बच्चों को भी देख लेती हूँ। खैर बहन मेरी चली गई कमरे में, मैं वहां पर बैठ गई टीवी देखने। अब मेरी नजर बार बार किचन की तरफ जाती है, वो उसकी बातें मेरे जहन में घूम रही हैं। मैं भी कह रहा हूँ कि यार क्या थी कि वो मेरी छुरी भी गुम हुई है, मुझे कुछ ये सारी चीजें मुझे मिक्स होकर सोच रही हूँ मैं। तो क्या देखती हूँ कि किचन में एक काली औरत है, काले कपड़े पहने हुए उसने। ये औरत कौन है। तो मैं जाती हूँ, वो बड़ी खौफनाक नजरों से मेरी तरफ देखती है। मैं उड़ी हुई हूँ, मैं बस हैरानगी के साथ उसकी तरफ देख रही हूँ कि ये कौन है, कहां से आई। तो मैंने हिम्मत करके पूछा आप कौन हो। कहती है यहां से चली जाओ। है चली जाओ। मैं उसके करीब गई, वो औरत मेरे सामने गायब गायब हो गई। ये किधर गई, कौन थी। तो मैं इसी शशोपंज में हूं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं नींद में हूं क्या है। जो ही मैं मुड़ी दरवाजा खोलने के लिए, तो दरवाजा बड़ी जोर से बंद हुआ। उफ, ये किसने दरवाजा बंद किया। बिस्मिल्लाह, दरवाजा खोला कि शायद बाहर बच्चे किसी ने बंद कर दिए। मेरे बच्चे वहां है ही नहीं। तो मैं आपको बताऊं, मुझे इस वक्त तक भी मुझे यकीन नहीं कि मैंने कुछ देखा। मैं नींद में हूं, मेरा वहम है। लेकिन वो बातें तो मेरे पास थी, बहन की उसने भी देखी, ये वही औरत है। खैर रात का टाइम हुआ, खाना बनाया, खाना खाया, इस दौरान कुछ भी नहीं हुआ। चले आते हैं अपने कमरे में, वो बहन और बच्चे जाके सो जाते हैं, मैं वहां बैठ के टीवी देखती हूँ। फिर बहन भी मेरे साथ आकर बैठ के टीवी देखना शुरू कर दी, बच्चे वहां अंदर कमरे में सो जाते हैं। 1 घंटा हमें यहाँ पर बैठे हुए हो, रात के 11 बजे का टाइम था कि किचन में चीजों की आवाजें शुरू होती हैं, यानी कि कोई किचन में जैसे कोई है। तो हम दोनों बहनें किचन की तरफ देखती हैं कि क्या है वहां। कहती है तुम्हें आवाज आ रही जो मैंने सुनी। कहती है हाँ आ रही है।
वो बच्चा छोटा, वो खेल रहा है ये, और हम दोनों बहनें हैरानगी के साथ, खामोशी के साथ, फटी हुई आंखों के साथ उसकी तरफ देख रहे हैं कि ये बच्चा किसका है, ये कहाँ से आया। वो खेल रहा है, वहां से निकला, वहां हॉल के ऊपर सीढ़ी में गया, उसके पीछे एक और बच्चा है गायब। वो औरत आई है काली, वो घूम रही है वहां पर, हमारी तरफ नहीं देख रही, हम उसकी तरफ देख रही। वो ऊपर गई है, जो ही वो ऊपर गई हम दोनों बहनें उठ के अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर दिया। मेरी बहन ने रोना शुरू कर दिया कि यहाँ से निकलो, यहाँ ये इंसान नहीं है, ये जिन्न है, ये चुड़ैल है। मैंने कहा अल्लाह का जिक्र करो, इस वक्त हम लोग किधर जाएंगी, कहीं भी नहीं जा सकती। अल्लाह अल्लाह करके ये किसी तरीके से रात गुजारती हैं, और इतने शोर से नहीं रोना कि बच्चे उठ जाएं, वो भी डर जाएं। जो हमारे साथ होना था वो हो गया। तो जी बैठे बैठे हम लोग बातें कर रही हैं कि हमारी खिड़की खटकती है खिड़की खटक गई, कौन है? तो मेरी बहन कहती है ना जाना ना जाना। मैंने बड़ी हिम्मत करके जाके तो खिड़की का पर्दा हटा के देखा, वो काली औरत ये खड़ी है सामने। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अस्तगफिरुल्लाह। जल्दी से पर्दा आगे किया, वापस आके बैठ गई। मेरी बहन कहती है क्या हुआ? मैंने उसको कुछ नहीं बताया, मैं फटी हुई आंखों से हैरान हुई है क्या। तो मेरी बहन जाकर पर्दा उठाती और चीख मार के वापस आती, उसकी चीख से मेरे बच्चे उठ गए। बच्चों को भी हमने लपेट लिया, मेरी बहन रोती जा रही है क्या हुआ, छोड़ो, जिक्र करते जा रहे हैं। अब बिल्कुल भी खामोश हो गए, बिल्कुल सांस की आवाज भी नहीं निकाल रहे, इस कदर हम लोग डर गए। क्या होता है कि हमारा दरवाजा नॉक होता है, दूसरी दफा हुआ, तीसरी दफा हुआ। मैंने पूछा कौन? मेरे अब्बू मुझे बाहर से आवाजें दे रहे हैं, दरवाजा खोलो तुम। भाई मेरे अब्बू को मरे हुए कई साल हो चुके हैं, मेरा अब्बा यहाँ कहाँ आ गया? तो मारे खौफ के दरवाजा जल्दी से उठ के जाके मैंने लाइट भी बंद कर दी। बाहर हाल में बच्चों की आवाजें आ रही हैं, औरत की आ रही है, मर्दों की आ रही हैं। हमारे किचन के जो कबर्ड हैं वो जोर जोर से बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं, दूसरे दरवाजे खुल रहे हैं। बिल्कुल भी बस मेरी बहन रोती जा रही है, मैं उसे कहती हूँ पढ़ती जाओ। मेरे अंदर वहां उस वक्त कहां से इतनी हिम्मत आ गई मुझे खुद भी नहीं पता। हम किसी तरीके के साथ वो हमारी रात गुजरी। सुबह जो जो सामान उठा सकते मैंने उठाया और सीधी अपने अब्बा के घर चली गई। जाके बताया कि ये माजरा हमारे साथ वहां पर तो जिन्नात रहते हैं, हम तो उस घर में नहीं रहेंगे। खैर मेरा खामंद आया तो उसको फोन के ऊपर बता दिया था कि भाई मामला क्या है। वो यही कहते तू तू पागल है, तुझे तू अकेली है, तूने सब जो है ना तेरे ये खुराफात है तेरे दिमाग में, कुछ भी नहीं। तो कहती है मैं तो वहां किसी शर्त पे नहीं जाऊंगी, तुम जाओ और वहां पर रहो, फिर हमें बताओ। खलास ठीक है मैं जाता हूँ, तुम्हें रहो यहाँ पर। वो चला गया। रात को 11:30 बजे आया, दरवाजा खटकाया और उसके तोते उड़े हुए। क्या हुआ? कहते हैं हाँ वहां पर जिन्नात है। मैंने तुम्हें क्या कहा था वहां जिन्नात हैं, तुम तो मर्द हो, अब क्यों आए? रहना था वहां पर, मुझे भी उल्टा वहां पर लेके जा रहे हो, मैंने तो देख चुकी। कहते हैं मुझे नहीं पता था, मुझे ये था तुम लोग वैसे ही डर गई। खैर हम लोगों ने वो इतनी मेहनत से बनाया हुआ घर बेचा। घर बेचने के 1 महीने बाद इसको फोन आ गया कि भाई जो तुमने मुझे घर बेचा वहां जिन्नात है।
उस बंदे को हमने पैसे दोबारा वापस किए तो मशहूर होगा कि इस घर में जिन्नात है। अब वो घर भी नहीं बिकेगा। फिर एक शख्स आया, उसने कहा मैं घर खरीदना चाहता हूँ। तो मेरे खामद ने कहा देखो, तुमने वो घर खरीदना है, वहां वो जिन्नात है। उसने कहा मुझे कोई जिन्नात से नहीं, मुझे तुम घर बेचो बस। तो आधी कीमत के ऊपर उसको घर बेचा। वो पैसे लिए, कुछ और पैसे जमा करके हमने नया घर बनाया, लेकिन अभी वैसे उस तरह नहीं बनाया जैसे पहले के थोड़ा थोड़ा बनाते गए। एक ही साथ छोटा बना लिया, लेकिन एक वक्त यानी वक्त में 2 महीने 2.5 महीने का हमें टाइम लगा, हमने घर बनाया। वहां पर रह रहे हमें, उसके बाद हमारे साथ कोई वाकया पेश नहीं आया। दोस्तों, उम्म वलीद का वाकया लीबिया से कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।